Ahmed Khan, PAC News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करता हूँ, मुख्तसर सी वीडियो बनाऊँगा क्योंकि कुछ ऐसे आसार पैदा हुए हैं कि पीडीएम को तो खैर जो होना था पीडीएम के साथ और ख़ास करके नून लीग के साथ, तो वो तो अभी आसार बता रहे हैं कि इनको शिकस्त हो चुकी है, ये हार चुके हैं। इन्होंने हर तरीका आजमाने की कोशिश की थी और यहाँ तक कि पूरी फौज को बदनाम करने के बाद भी अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। और ये चीज़ें हर पाकिस्तानी जानता है, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि 9 मई का वाक़या जैसे ही हुआ वो तो प्लांटेड था वो वाक़या, लेकिन उसके बाद जो कुछ पीडीएम और ख़ास करके नून लीग ने जो उधड़ी मचाई थी, यानी कि जो कुछ उन्होंने जुल्म किया है पाकिस्तानियों के साथ, और जिस चीज़ को हवा देने की वो कोशिश कर रहे थे वो यही थी कि पाकिस्तानी अवाम और फौज आमने सामने आए और तहरीक इंसाफ का खात्मा हो। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उसमें वो नाकाम हो गए। इस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने अपने हक में इस्तेमाल किया। अभी भी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके साथ है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी समझती है कि ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल इनके बयान देखें, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू की, कि उन्होंने एक और सलीम सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया, जैसा इंटरव्यू करने वाला था ऐसा ही देने वाला भी था। तो इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू में सबसे मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगी कि 9 मई फौज का तख्ता उल्टने की साजिश थी। आप लोगों को हंसना नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म की नॉलेज में फौज भी एक बादशाह है। जो उन्होंने कहा उनकी नज़र में है, हमारी नज़र में एहतराम है। फौज हमारा एक अदारा है, बाइज़्ज़त अदारा है, हम अपनी फौज का बहुत एहतराम करते हैं, बहुत, यानी कि ये नहीं कि किसी वजह से, वजह कोई भी नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत है फौज। लेकिन जो कुछ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तख्ता उल्टने वाली बात, तो ये मेरी नॉलेज में तो इससे पहले कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, जो कोई जिस तरह हम पाकिस्तान में होता रहा है कि फौज वज़ीर-ए-आज़म का तख्ता उलट देती थी, वज़ीर-ए-आज़म को उतार देती थी, या इस तरह करके खुद आती थी, और उसके बाद अगर कोई जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता था वो पाकिस्तान का कंट्रोल संभालता था, उसके बाद उसका कोई तख्ता उल्टे तो वो एक अलग बात है। और जो कुछ उन्होंने कहा कि फौज का तख्ता उल्टना और ख़ास करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रही ये बात। अभी इसको वज़ीर-ए-आज़म साहब ही जो है कुछ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके जहन में क्या बात थी जो उन्होंने ये बात की। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितनी तालीम होती है या जिस तरह की नॉलेज होती है वही बात है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब को तो अभी वो दे दिया है, एक बरका जो छोटे बच्चों को दे दिया जाता है कि 1 दूने 2 दूने 4 याद करते रहो, वो भी उन्होंने याद किया हुआ है। उसको बोला गया है कि आप परमानेंट 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई करते रहो। कोई ऐसा बयान अगर आपका कोई इफ्तिताह करने की जगह भी हो तो उधर भी 9 मई को नहीं छोड़ना है, 9 मई को पकड़ी रखो। और उन्होंने पकड़ा हुआ है, याद कर रहे हैं, एग्जाम में पूरा होगा। चलो इस चीज़ को भी छोड़ते हैं। अब मैं असल चीज़ पर आता हूँ। पीडीएम हारी क्यों है, इसको शिकस्त हो गई है, इसका मेरे कहने का मतलब क्या है, ये आप ज़रा सुने। ख्वाजा आसफ ने एक टीवी चैनल पर बैठकर मंसूर अली खान के प्रोग्राम में कुछ ऐसी बातें की हैं जो बातें सामने लगता है कि इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे भी अटैक था और पीछे वाले बाजवा साहब का, बाजवा पर भी अटैक था। वजह यह है कि उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा जिस वक़्त की वो बात कर रहे हैं, और जनाब आफज मनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मौजूदा हैं, ये DGISI थे। और आपको पता है कि पाकिस्तान में DGISI का कितना कंट्रोल होता है या कितनी पावर होती है, ये सारी दुनिया जानती है। किसी मुल्क की भी सेक्रेट एजेंसी का जो सरबराह होता है उसके पास ठीक ठाक ताकत होती है। और जो कुछ ख्वाजा आसफ ने कहा ये तो सरासर एक इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम में इसलिए कह रहा हूँ कि ये बदनाम करने की कोशिश है, ये बाजवा के ख़िलाफ़ एक साजिश है। लेकिन उनके अलावा जो लोग उस वक़्त कोर कमांडर थे या ISI का सरबराह, जिस तरह अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये थे, ये उन पर भी एक बोतान लगाया गया है ख्वाजा आसफ की तरफ से। ये कोई और आदमी नहीं कह रहा है, इस वक्त का वज़ीर दफ़ा कह रहा है। जो कुछ वो कह रहा है बाजवा के मतलब, ये आप सामने सुन लिया होगा, मुझे उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसी चीज़ें कहना, या तो ये इनका मकसद ये है कि फिर अवाम और फौज में एक लड़ाई कराई जाए और ये दूरियां जो हैं ये कायम रहें PTI या इमरान खान के और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, या फिर ये फिर लड़ाई कराना चाहते हैं फौज
और आम पब्लिक को, यानी कि तहरीक इंसाफ आम पब्लिक है, उसमें इस वक्त 90% लोग हैं। तो बात तो वही हो गई कि पाकिस्तानियों को और फौज को लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बयान ही ऐसा दिया है जिस बयान का सामने एक मकसद है। तो इससे मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि अगर कानून हरकत में आता है तो बाजवा साहब तो गए, क्योंकि उन्होंने तो आइन की खिलाफ वर्जी की थी। कौन एक अदारा अपने वक्त के वज़ीर आज़म के खिलाफ इस तरह की साजिश कर रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक अदारे का सरबराह, तो क्या ये आइन के खिलाफ नहीं है? और ये बात ख्वाजा आसफ सरेआम कह रहा है, टीवी पे हर जगह कह रहा है कि बाजवा ने हमारे साथ इस तरह बात की थी, मुझे वज़ीर आज़म की ऑफर की थी, फलां को ये किया था, फलां को वो किया था। ये चीज़ें जो है ना, ये हमें शक में मुबतला करती हैं कि ये लोग पाकिस्तान को कभी भी स्टेबल नहीं होने देंगे। खास करके PDM में कुछ लोग, जिनमें उनका सरबराह मौलाना फजल रहमान और ये जो हुकूमत में वजीर जो बैठे हुए हैं, खास करके नून लीग के ये लोग, ये कभी भी पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है कि 9 मई का वाकया इन्होंने करवाया, हो सकता है इसमें एस्टेब्लिशमेंट मिली हुई हो। 9 मई का वाकया इन्होंने करवाया, इनके अपने आदमी थे। 9 मई की वजह से इन्होंने कितने लोगों को मार दिया, कितनों को गिरफ्तार किया हुआ है, कितने जख्मी हैं, अभी तक उस चीज को ये नहीं छोड़ रहे। हालांकि कुछ साबित नहीं हुआ, कोई इनके पास कोई शायद नहीं है। जो मैन लोग इन्होंने जितने भी पकड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के छोड़ दिए, जो मैन आदमी थे। तो एक इमरान खान को टारगेट करने के लिए इन्होंने सब कुछ किया, उसमें हर अदारे को इस्तेमाल किया गया। और देखें कि जब भी फौज के हक में अवाम कोई बात करती है, ये कोई ना कोई बात कर देते हैं, फिर अवाम जो है उसका जो रुख है वो चेंज का हो जाता है। ये आप इनके बयान चेक कर लें, वज़ीर आज़म को देखें, वो भी सारा इल्ज़ाम, यानी कि 9 मई उसको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 9 मई एक ड्रामा था, हर आदमी जानता है। वो जानबूझ के ऐसा बयान देता है कि अवाम फौज के खिलाफ बात करे, लेकिन हम अपनी फौज के खिलाफ नहीं है। कुछ लोगों के हमें फैसले मंजूर नहीं है, लेकिन हम अपनी फौज के खिलाफ नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा, चाहे वो जर्नैल है, चाहे वो सियासी लीडर है, चाहे कोई भी है, हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि हमें पाकिस्तान पहले है, जर्नैल या सियासी लीडर बाद में है। तो मैं ये कहने के लिए ये व्लॉग किया, क्योंकि देखें ये जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त फौज में और अवाम में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जब भी कोई बात बोलता है तो ऐसे लगता है कि जैसे वज़ीर आज़म से अलावा पाकिस्तान में फौज के हक में है ही कोई नहीं। हम जानते हैं वो क्यों कर रहा है। मैं पहले भी लोग में भी ये चीज कह चुका हूं। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGI, कोर कमांडर जितने भी हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, यानी कि जितने भी हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख के इस्तेमाल करना चाहता है। अवाम में तो ये जा नहीं सकते। तो इस वजह से, क्योंकि जितना फायदा उसने हासिल किया है, इतना फायदा तो वो 100 साल भी केस लड़ता तो उसको नहीं मिलता, जितना फायदा उसने इस 1.5 साल में अपने लिए हासिल कर लिया है। हर केस माफ करवा दिया, अपने ऊपर जितने इल्जाम थे खत्म करवा दिए। अभी भाई की तैयारी है, भाई तो उसका आएगा नहीं, ये तो एक ड्रामा बनाया हुआ है, इन्होंने लोगों को पागल बनाया हुआ है, अपने कारकुनों को, कि नवाज शरीफ आएगा। नवाज शरीफ आना होता तो इसके दौर में आ जाता। अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि जनाब काजी फैज इधर साहब आएंगे तो नवाज शरीफ आएगा। अब आप देखें कि इन्होंने पहले से ही अदलिया को भी बदनाम करना शुरू कर दिया है। वजह यही है कि काजी फायज ईसा का नाम ले लेकर एक इंतजार करके एक शोशा छोड़ देते हैं। वो सारे इनके साफी जो पालतू साफी हैं वो करते हैं। तो काजी ईसा आने से पहले ही एक ऐसी मतनाज़ा शख्सियत बन चुके हैं कि 95% पॉपुलर पार्टी जिसके साथ पाकिस्तानी है, वो ये समझते हैं कि काजी फायज ईसा जो है हमारे मुखालफ है। जो कुछ इन्होंने फौज के लिए लोगों के दिलों में डाला, और फौज के दिलों में, फौज नहीं चंद लोगों के दिलों में, आम लोगों के लिए डाला, वही चीज ये काजी फायज ईसा के लिए लोगों के दिलों में डाल रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कि प्लीज पाकिस्तान का सोचे। ये लोग तो फिर वही कुल्हाड़ी और वही बन जाए, यानी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। ये आप आज इनसे थोड़ा सा हाथ पीछे करें तो आप देख लें ये आपका क्या असर करते हैं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। उसके बाद में असद उमर और फवाद चौधरी और कुछ और लोग जो इमरान खान के पाँव पड़ रहे हैं उनके बारे में एक व्लॉग करूंगा। इंशाल्लाह थोड़ी सी मालूमात आने दे कि कहाँ तक सच है। इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह पाक आप सबको हर मुश्किल से बचाए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।